तो दोस्तों फाइनली आज कक्षा 10वीं का गणित विषय का पेपर हो चुका है। आपने बहुत अच्छे से करके भी आए होंगे क्योंकि आज का जो पेपर है बहुत आसान था और अभी तक के इतिहास में यदि देखा जाए तो इससे आसान पेपर कक्षा 10वीं में नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से किया होगा। अपने आंसर एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इसके सही आंसर क्या आने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको हमारे चैनल पर जो पेपर वायरल करके बताया था उसी पेपर में से यहाँ पे बहुत कुछ आया हुआ है। तो यदि आप सही विकल्प देखेंगे तो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए तो ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद यदि आप सेकंड नंबर का देखेंगे तो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके भी बताया है तो इसका आंसर आएगा 22। फिर शंकु की यदि हम तिर्यक ऊंचाई देखें तो इसका आएगा डी एल बराबर से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 6 और 20 का जो एच सी एफ होता है वो 2 होगा। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। चौथा है निकाय का जो होने की शर्त है अद्वितीय हल होने की तो ए आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2। उसके बाद हम देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। श्रीधराचार्य के सूत्र को आप वर्ग सूत्र या इसे हम द्विघात सूत्र के नाम से या वर्ग विधि के नाम से भी आप जानते हैं। एपी 5 10 15 का 10वां पद 50 होगा। सभी समबाहु त्रिभुज जो समरूप होते हैं। उसके बाद यदि हम आगे देखें तो सही जोड़ी पहले का आएगा आंसर 9। उसके बाद 4 और 3 के बीच की जो दूरी होगी वो उसका आंसर आएगा 5। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है बी ए सी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, इसका मतलब होगा ए वर्ग और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टेन 90 माइनस थीटा होगा कॉट ए और यहाँ पर एक खाली रहेगा जो होगा ए क्यूब। उसके बाद हम देखें आगे एक शब्द में उत्तर तो पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त होने की प्रायिकता 0 होगी। वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह होगा 20। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए विविक्तकर का सूत्र होगा डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। और ए पी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र होगा एस एन बराबर से n/2 सॉरी यहाँ पर प्लस का साइन आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। उन्नयन कोण की परिभाषा तो जब हम कोई नीचे से ऊपर कोई वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण यहाँ पर निर्मित होता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम सत्य सत्य देखें तो स्पर्श रेखा छेदक रेखा होती है असत्य है। 7 1 0 0 के बीच की जो दूरी होगी वो 5 कर्णी 2 होगी तो ये सत्य है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है। यदि एक शंकु बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। वैसे मैंने यहाँ पर सत्य लिखा है लेकिन आपको यदि इसका सही आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम यदि छठवां देखें दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है तो ये होगा सत्य। इसके बाद यदि हम प्रश्न नंबर 6 देखें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए तो ये थेल्स की प्रमेय का कथन है। फिर P 4,6 है 6 8 के बीच की दूरी तो ये पेपर बहुत ही आसान है दोस्तों, इससे आसान कोई भी पेपर नहीं होगा। तो इसे आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस बॉल तो इसका आंसर आएगा 0.38। उसके बाद एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है तो यहाँ पर लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 होगी। एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। फिर एक डिब्बे में 5 8 और 4 हरे कंचे हैं तो 8 और 4 12 और 5 17 तो सफ़ेद कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी। सफ़ेद यहाँ पर 8 है तो 8/17 इसका आंसर होगा। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 306 गुणा 6 5 7 बराबर से 9 है तो इसका आंसर 22338 आएगा। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या बहुत आसान में से 17 23 29 का HCF 1 होगा। और 4u प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए तो ये एक आएगा 4u और एक आएगा u प्लस 2। तो दोस्तों ये भी बहुत आसान में से एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए शून्यकों का योगफल यदि -1 हो गुणनफल कर्णी 5 हो तो आप भी इसे हल कर दिया होगा। अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करिए तो इसका आंसर आएगा 3/2 2/-8 और -5/-7 माइनस से माइनस कट भी हो सकता है तो 5/7 भी इसका आंसर आ सकता है। इसके बाद हम देखें x प्लस वाई बराबर से 14 x माइनस वाई बराबर से 4 तो इसका आंसर आएगा 9 और 5। ये मैथ्स भी बहुत आसान है। शून्यकों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल होगा तो इसका होगा -b/a। तो b यहाँ पर नहीं है तो इस कंडीशन में इसका आंसर होगा 0। जांच कीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2x द्विघात समीकरण है तो ये है। उसके बाद यहाँ पर विविक्तकर ज्ञात करना है तो a की वैल्यू होगी 2, b की होगी -4, c की होगी 3। इसे भी आप b² - 4ac के फार्मूले से कर सकते हैं।
तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर बहुत आसान है और इससे अच्छा पेपर कोई सा हो नहीं सकता। यदि आपने इसे बहुत अच्छे से हल नहीं किया तो आप बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होंगे, और इसे आपने बहुत अच्छे से किया हो तो आप किस्मत वाले हो कि आपको इतना आसान पेपर यहाँ पर आया है दोस्तों।